हरे कृष्ण। कथा सागर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जो शिक्षा अनुशासन प्रदान कर हमारी रक्षा करती है, मार्गदर्शन करती है, प्रेरणा देती है, उसे शास्त्र कहा गया है। शास्त्र हमारे ऋषियों और मुनियों द्वारा रचित वे ग्रंथ हैं जिनमें मानव जाति के हितार्थ अनेक प्रकार के कर्तव्य बतलाए गए हैं और अनुचित कृत्यों का निषेध किया गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न वक्ता इन्हीं प्राचीन ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता व चैतन्य चरितामृत इत्यादि से हमें जीवन का सार समझाती, हृदय को रोमांचित करती प्रेरणादायक कथाओं से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इसमें कार्यक्रम के लिए वे प्रबुद्ध जीव तथा ज्ञानी लोग आते हैं जो स्वयं जीवन के अर्थ को, मानव जीवन के मूल्य को जानकर वैदिक संस्कृति के प्रसार हेतु दृढ़ता से प्रयासरत हैं। ये सभी महानुभाव गुरु परंपरा में आते हैं जो अत्यंत स्पष्टता व सरलता से जीवन के गूढ़ प्रश्नों को सहज ही समझा देते हैं, जिन्हें देखकर आप इस अमूल्य मानव जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ कर सकेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं कथा सागर, इन सब की मंत्र मुग्ध करने वाली, वाक चातुरी से पूर्ण व अत्यंत ही सरल किंतु प्रभावी शैली में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आज हम भागवत कथा का जो प्रथम दिन है, वैसे सप्ताह होता है लेकिन हम 9 दिन का कार्यक्रम कर रहे हैं। 9 दिन रोज भागवत को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आपको एक हैंड आउट दिया गया है, आपके हाथ में है। तो इसके अंदर जो श्लोक है हम उसको चर्चा करने वाले हैं। विषय होंगे आज भागवत महिमा, तो चर्चा करेंगे आज। उसके बाद गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थनाएं हैं, उसको चर्चा करेंगे। उसके बाद 10वां स्कंद में प्रवेश करके द्विजपत्नियों का उद्धार और इंद्र स्तुति, गोवर्धन लीला, और साथ साथ में आखिरी के जो 3 दिन हैं हम खास करके गोपी गीतम के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का विषय रहेगा भागवत की महिमा, भागवत का महात्म्य क्या है। तो ये हैंड आउट में आपको सबसे पहला लोकप्रिय भजन है, श्रील प्रभुपाद जी के बहुत पसंद है ये भजन, जय राधा माधव, हमने जो गाया भी। ये रोज़ भागवत कथा के प्रारंभ में हम ये भजन गाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं, विश्व भर में जहाँ कहीं भी जाया करते थे तो ये भजन गाया करते थे अपनी क्लास के प्रारंभ में। ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखा गया भजन है, सरल भजन है, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण के पांचों रसों में के संबंध में जो नाम कीर्तन है। राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदा नंदन व्रजजन रंजन, यमुना तीर वनचारी। ये भजन हम अभी गाए। उसके बाद हम भागवत को प्रारंभ करने से पहले 2 श्लोक जो भागवत से उद्धृत है उसको हम उच्चारण करेंगे। उसके बाद मंगलाचरण के श्लोक है उसको उच्चारण करेंगे। गुरु परंपरा के जितने भी हमारे आचार्य हैं, प्रमुख आचार्य हैं, उनका वंदना करते हुए ही हम आगे अग्रसर होंगे। तो अभी मैं निवेदन करूंगा आपसे कि मेरे बाद आप इन श्लोकों को उच्चारण करना प्रारंभ करें। प्रेयर्स टू बी रिसाइटेड बिफोर श्रीमद् भागवतम क्लास। जब भागवत सत्र के पहले जिन प्रार्थनाओं को उच्चारण करना है, ये 2 श्लोक मेरे बाद उच्चारण करें। जैसे 9 दिन पूरा होता है तब तक आपको ये श्लोक से आपका परिचय अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो मेरे बाद उच्चारण करने का प्रयास करें। नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो ये दो श्लोकों को उच्चारण करने के बाद हम मंगलाचरण के श्लोकों को उच्चारण करेंगे। मंगलाचरण के श्लोकों को उच्चारण करने के पीछे क्या महत्व है, उसके विषय में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं। मंगलाचरण क्यों किया जाता है, क्या कारण है मंगलाचरण करने की? विघ्ननाश। इस संसार में खास करके कलयुग में जब भी कोई अच्छा कार्य करने जाओगे, आध्यात्मिक कार्य करने जाओगे, धार्मिक कार्य करने जाओगे, विघ्न बहुत आते हैं। विघ्न दो प्रकार के होते हैं। बाह्य विघ्न होते हैं, बाहर से कुछ विघ्न होता है, कुछ और आके किसी न किसी कारण की वजह से रुकावट पहुंचाता है, और कुछ विघ्न है हमारे मन से ही। हमारा मन ही कहता है चलो आज थोड़ा आराम कर लेते, कल जाएंगे, आज जो है बहुत काम है। अनेकों प्रकार के मानसिक या अंदरूनी या बाह्य प्रकार के विघ्न हमारे जीवन में आते हैं। खास करके आध्यात्मिक कार्य करने जाओगे तो ये विघ्नों को हटाने वाले कौन है? वो है वैष्णव, वो है हमारे गुरुदेव और हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो इन तीनों से प्रार्थना करते हैं कि विघ्न रहित ये कार्यक्रम चले, ये सत्र चले। इसलिए मंगलाचरण करने का उद्देश्य है विघ्ननाश। तो मंगलाचरण के अंतर्गत हम तीन लोगों से प्रार्थना करते हैं, वो है वैष्णव, गुरु और भगवान। और मंगलाचरण में होता क्या है? तीन चीजें होती हैं। उसका नाम इस प्रकार है, वस्तु निर्देश। हम जिस वस्तु के विषय में चर्चा करने वाले हैं वो विषय उस मंगलाचरण में रहता है। जैसे भागवत का प्रथम श्लोक है, वो भागवत का मंगलाचरण है। मंगलाचरण शुरुआत में आता है, बीच में आता है और अंत में आता है। आदि मंगल श्लोक होते हैं, मध्य मंगल श्लोक होता है, अंत्य मंगल श्लोक होता है। भागवत का प्रथम श्लोक ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थेषु विघ्नेश्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्त्यत्सुरयः तेजो वारिमृदन्यता विनिमय त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ये मंगल श्लोक है भागवत का, जिसके अंदर वस्तु निर्देशात्मक मंगल श्लोक है। यानी वस्तु क्या है? सत्यम परम। कौन है वो सत्यम परम? साक्षात भगवान श्री कृष्ण। कैसे कह सकते हो कि सत्यम परम भगवान श्री कृष्ण है? क्योंकि भागवत का आखिरी श्लोक में कहा गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम प्रणमामि हरिपरम। भागवत के आखिरी श्लोक का आखिरी शब्द है हरिपरम, और भागवत का प्रथम श्लोक का आखिरी शब्द है सत्यम परम। कौन है सत्यम परम? परम सत्य कौन है? हरि। ये वस्तु निर्देशात्मक श्लोक है।
जिस वस्तु के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं उसका उल्लेखन मंगलाचरण में होना चाहिए। भागवत का मुख्य विषय वस्तु कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, हरि है। और दूसरा विषय क्या है मंगलाचरण में? नमस्कार। हम नमस्कार प्रणाम करते हैं, वैष्णव को प्रणाम करते हैं, हमारे पूर्वाचार्यों को प्रणाम करते हैं ताकि हमको आशीर्वाद प्राप्त हो, जो तीसरा विषय वस्तु है। तो ये तीन विषय वस्तु मंगलाचरण में होता है। हम इन मंगलाचरण के श्लोकों को रोज उच्चारण करेंगे। ये मंगल श्लोकों में केवल श्लोक मंगल नहीं करता, श्लोक ही मंगल नहीं है, जो उच्चारण करता है उन श्लोकों को, उनका जीवन में मंगलमय होता है। तो मेरे बाद आप इन श्लोकों को उच्चारण करने के लिए प्रयास करें। आज पहला दिन है, इसकी वजह से मैं इन श्लोकों को एक लाइन उच्चारण करूंगा, तो आप मेरे बाद उच्चारण करने का प्रयास करें। कल से मेरे साथ उच्चारण करेंगे आप, तो मेरे बाद सभी उच्चारण करने का प्रयास करें। ओम अज्ञातमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती निति नामिने। श्रीवार्षवानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्री गौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावरायते
गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवः सार्वभौमः श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मामंद मतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्यवृंदारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रष्ट्रालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुस्वनेर्गोपीर् गोपीनाथः श्रियेस्तुनः तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो मंगलाचरण के श्लोक हुए। आज का विषय वस्तु है, चर्चा का विषय वस्तु है भागवत की महिमा, भागवत महात्म्य। भागवत की महात्म्य अनेकों शास्त्रों में हुआ, अनेकों पुराणों में हुआ है। 18 पुराण हैं, लेकिन सारे पुराण प्राय अन्य पुराणों में भागवत पुराण की महिमा का वर्णन प्राप्त होता है। फिर भी भागवत की महिमा को वो पुराण वर्णन नहीं कर सकते। पद्म पुराण में भागवत की महिमा आती है, लेकिन पद्म पुराण में भले ही भागवत की महिमा है, लेकिन भागवत की वास्तविक महिमा वो नहीं है। भागवत की वास्तविक महिमा भागवत से ही हम जान सकते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य को प्रकाशित करने के लिए अगर आप एक दीप जलाओगे, देखो सूर्य को देखो, ये दीप की प्रकाश में सूर्य को दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखा सकते। एक टॉर्च लाइट से सूर्य को दिखाना जितनी मूर्खता है, उसी प्रकार भागवत की महिमा को अन्य कोई ग्रंथों से उद्धृत करना उतना ही मूर्खता है। फिर ऐसा क्यों है कि अन्य पुराणों में भागवत की महिमा का गान हुआ है? ये बताने के लिए कि बाकी 17 पुराण हैं वो भागवत के दास हैं, दास दासियां हैं। दास और दासियां क्या कर सकती है? प्रभु का गुणगान ही कर सकते हैं।
इसलिए भागवत को महापुराण कहा गया है। इसलिए भागवत की शुरुआत में कहा गया निगमकल्पतरोर्गलितं फलम सुक्मकादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। ये रसिकों के लिए, रसिका भुवि भावुकाः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम, भागवत में ही भागवत की महिमा आता है। तीसरा श्लोक है भागवत का, प्रथम स्कंद का तीसरा श्लोक में क्या कहा गया है? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम। निगम, निगम का अर्थ है जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है उसको निगम कहा गया है। सारा ज्ञान जहां से उत्पन्न होता है उसको निगम कहा गया है। ये चार वेद हैं उनको निगम कहा गया है। उनसे उत्पन्न हुए जितने भी अन्य शास्त्र हैं, पुराण हैं इत्यादि हैं, वो सब उनको आगम कहा गया है। ये भागवत महापुराण जो है, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, कैसा फल है? गलितम फलम, पका हुआ फल है। अगर सारे वेदों को अगर तुलना करेंगे एक वृक्ष के समान, एक आम के वृक्ष के समान तुलना किया, तो उस आम का वृक्ष का मूल या मुख्य भाग क्या है? फल। तो इसी प्रकार भागवत जो है हमारा शास्त्रों का फल है। शास्त्र नामक या वेद नामक कल्पतरु है, उनका फल है। निगम कल्पतरो गलितम फलम, वो कैसा फल है? वो जैसे फल लेंगे आप, उसके ऊपर छिलका रहता है, उसको फेंकना पड़ता है, और उसके अंदर एक गुठली होती है, उसको ही फेंकना पड़ता है, वो उपयोग नहीं रहता उसके अंदर। ये भागवत ऐसा फल है जो रसमालयम, उसके अंदर एक भी ऐसा वस्तु नहीं है जिसको आप फेंक सकते हो, फेंकने की आवश्यकता पड़ती है। और रस से भरा हुआ पका हुआ फल है। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम, पका हुआ फल है। खास करके सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुख का अर्थ है तोता। तोता क्या करता है? उस आम के फल के पास जाता है, अपने चोंच से उसको थोड़ा सा टेस्ट करता है, परीक्षा लेता है कि ये मीठा है कि नहीं। मीठा फल को ही वो चोंच मारता है तोता। वो तोते के चोंच में ऐसा विशेष गुण है जिसकी वजह से वो आम मीठा है खट्टा है वो पता लग जाता है। हमको पता नहीं लगता, लेकिन तोते को पता लग जाता है। सुखदेव गोस्वामी नामक जो तोता है, उन्होंने ये भागवत नामक फल को चखा। इसकी वजह से क्या हुआ? वो फल और मीठा हो गया। इस संसार में तोता मीठा फल को चखता है, लेकिन आध्यात्मिक जो सुख है, यानी पूर्ण राधा रानी का जो तोता है, स्वयं सुखदेव गोस्वामी, जब इस भागवत नामक ग्रंथ को अपने मुख से उद्धृत किया तो ये भागवत और मीठा हो गया। अंतर है। तोता मीठा फल को चखता है, लेकिन ये जो तोता है कौन? सुखदेव गोस्वामी, जब भागवत नामक फल को उन्होंने चखा तो भागवत और मीठा हो गया। ये विशेषता है भागवत का। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम। तो फल को खाया जाता है, पिया जाता है क्या? हाँ, पिया जाता है। ये भागवत नामक जो फल है उसको पिया जाता है, क्योंकि रसमालयम, रसमालयम रस से परिपूर्ण है। भागवत का जो एक एक श्लोक है ऐसा रस से परिपूर्ण है, उसको पियो। भागवत को पिया जाता है। कैसे पिया जाता है? कर्ण रंध्रों के द्वारा पिया जाता है। लेकिन अगर पीना भी है तो पात्र की आवश्यकता होती है। ऐसा कौन सा पात्र है जिसके द्वारा भागवत रस को पान करे? तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं 2 प्रकार के भागवत हैं। एक है ग्रंथ भागवत, जो 18,000 श्लोकों से युक्त है, 12 स्कंद है। यह है ग्रंथ भागवत जो रस है। और दूसरा भागवत कौन सा है? वो है भक्त भागवत जो रस पात्र है। भक्त भागवत का जो हृदय है वो रस पात्र है और भागवत रस है। अगर हमको भागवत नामक रस को पान करना है तो हमको कहाँ जाना होगा? कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे पान करेंगे? एक भक्त भागवत का हृदय से हम पान करेंगे। हृदय नामक जो पात्र है उससे पान करेंगे। जैसे भागवत की महिमा भागवत से ही उद्धृत होता है,
उसी प्रकार भागवत की महिमा उद्धृत करने वाले भी भक्त भागवत होते हैं। केवल और केवल भक्त भागवत के मुख से ही भागवत की महिमा को गान सुनना चाहिए, क्योंकि अन्य जगह भागवत की महिमा का भले ही उल्लेखन प्राप्त होता है, लेकिन वास्तविकता में वो भागवत की महिमा नहीं है, क्योंकि भागवत को मोक्ष प्रदाता के विषय में कहा गया है। भागवत की महिमा नहीं है, भागवत की निंदा है। वो भागवत मोक्ष प्रदाता नहीं है, भागवत प्रेम प्रदाता है। जो प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं वो तो मोक्ष को तुच्छ मानते हैं, भौतिक भोग से भी तुच्छ मानते हैं। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते तावत् भक्ति सुखस्यात्रा खतमभ्युदयो भवेत्। बड़ा सुंदर श्लोक है, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद ने रचना किया। तो उस समय एक आचार्य आए, वल्लभ भट्टाय ने कहा, रूप गोस्वामी पाद ने कहा, मैं ग्रंथ की रचना कर रहा हूं, आप इस ग्रंथ का उसके ऊपर थोड़ा सा टिप्पणी दीजिए। उस ग्रंथ को पढ़े, भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ को पढ़ के उन्होंने कहा, बहुत अच्छा ग्रंथ है, लेकिन एक श्लोक में आपने कुछ गलती कर दी। क्या है वो श्लोक? इस श्लोक में आपने लिखा भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाच हृदय वर्तते, यानी जब तक हृदय में भुक्ति और मुक्ति नामक दो प्रकार की पिशाची होती हैं, तब तक भक्ति का सुख को अनुभव नहीं कर सकता। ठीक है, मैं मानता हूं भुक्ति मतलब भौतिक भोग, वो जो है वो पिशाची है, लेकिन आपने मुक्ति को भी पिशाची कहा। बड़े बड़े साधु संत जो है मुक्ति मार्ग को प्राप्त करना चाहते, मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, आपने मुक्ति को कैसे पिशाची कह दिया? ये ठीक नहीं है। बाद में श्रील रूप गोस्वामी पाद के शिष्य श्री जीव गोस्वामी पाद ने उनको समझा दिया, शास्त्रों के द्वारा तर्क करके स्थापना किया, भुक्ति तो पिशाची है, लेकिन साथ साथ में जो मुक्ति है उससे बढ़कर पिशाची है। जिसके हृदय में मुक्ति की आशा रहती है उसके हृदय में भक्ति प्राप्त नहीं होता। इसलिए भागवत मुक्ति प्रदाता नहीं है, प्रेम प्रदाता है। साधारण भक्ति प्रदाता भी नहीं है, बल्कि प्रेम भक्ति प्रदाता है। रसमालयम मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। इसलिए भागवत का श्रवण करना है ना, रसिकों के मुख से सुनना चाहिए, ज्ञानियों के मुख से नहीं, योगियों के मुख से नहीं, क्योंकि भागवत का आत्मा है भक्ति, प्रेम भक्ति, जिसके अंदर धर्म प्रोजित कई तो वोत्तर परमो निर्मत्सराणाम सताम, धर्म को इससे उखाड़ के फेंक दिया गया है। कौन सा धर्म है? कई तब धर्म को उखाड़ के फेंक दिया गया भागवत। भारत में जब भागवत की बात सुनते कुछ तो सोचते गीता, जब गीता के विषय में कहते लोग सोचते भागवत है। भागवत और गीता के बीच में अंतर है, थोड़ा जानना जरूरी है। भगवत गीता जो है कुरुक्षेत्र मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, यानी कृष्ण के द्वारा दिया गया ग्रंथ है भगवत गीता। श्रीमद् भागवत कृष्ण के बारे में बताया गया है। भगवत गीता इज बाय कृष्णा, भागवतम इज अबाउट कृष्णा। भागवतम में आपको 18,000 श्लोक प्राप्त होंगे, भगवत गीता में आपको 700 श्लोक प्राप्त होंगे। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और भागवतम में 12 स्कंद हैं। गीता में कहा गया है कि क्या करना चाहिए, वही भागवत कहता है क्या कैसे करना चाहिए। भगवान ने भगवत गीता में कह दिया, मन मनाभो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। हे अर्जुन, तुम मुझ में मन लगाओ, मन मना भवा। तो कैसे लगाएं? तो भागवत पढ़ना होगा। जैसे प्रहलाद ने, स्वयं उनके पिताजी हिरण्यकशिपु ने कितना कष्ट दिया प्रहलाद को, पूछो मत। कोई और कष्ट देता है तो ठीक है, अगर परिवार वाला कष्ट देता है कितना दुख होता होगा। प्रहलाद महाराज बिल्कुल विचलित नहीं हुए। कष्ट देने की बात छोड़ो, उनके स्वयं के पिताजी उनको मारने तक संलग्न हो गए, फिर भी प्रहलाद महाराज का चित्त जो है पूर्ण तरीके से भगवान में लगा रहा।
सीखो भागवत से। मन मना भो मत भक्तो, मेरा भक्त बनो। कैसे बने? कृष्ण का भक्त कैसे बने? कृष्ण तो के चले गए, मेरा भक्त बनो कैसे बने? वो भागवत पढ़ना होगा। भागवत में कहा गया है अम्बरीश महाराज जैसे बनो। अम्बरीश महाराज बड़े राजा, बड़े बड़े देवता लोग भी जिन ऐश्वर्य को प्राप्त करने की लालसा करते हैं, ऐसे ईश्वर अम्बरीश महाराज को प्राप्त है। ने क्या किया? अपनी सारी इंद्रियों के द्वारा ऋषि का ईश सेवनम, अपनी इंद्रियों के द्वारा, हर एक इंद्रिय के द्वारा पूरे 9 के 9 प्रकार की विधान के भक्ति को अम्बरीश महाराज ने किया। श्रवणम कीर्तनम विश्वस्मरणम पदसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति के 9 के 9 अंगों को अम्बरीश महाराज ने किया। श्रवणम करके, श्रवण के आचार्य हैं परीक्षित महाराज। कीर्तन के आचार्य कौन है? सुखदेव गोस्वामी। स्मरण के आचार्य हैं प्रहलाद महाराज। श्रवणम कीर्तनम विश्वस्मरणम पदसेवनम, लक्ष्मी देवी पदसेवनम के आचार्य। पदसेवन अर्चनम ऋतु महाराज अर्चन के आचार्य है। वंदन के आचार्य ऋतु महाराज है। दास्य के आचार्य हैं हनुमान जी। साक्य के आचार्य अर्जुन, और आत्मनिवेदन के आचार्य है बलि चक्रवर्ती, बलि महाराज। लेकिन अम्बरीश महाराज ने 9 के 9 भक्ति विधानों को पालन किया। मन मनाभो मत भक्तो, भागवत पढ़ना होगा। भगवत गीता में भगवान ने कहा करो, लेकिन कैसे करो उसके लिए भागवत पढ़ना होगा। और क्या अंतर है? जहां गीता समाप्त होता है उधर भागवत प्रारंभ होता है। गीता में भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। लेकिन भागवत का शुरुआत में कहा गया, क्या कहा गया? धर्म प्रोजित कैतुवोत्र परमो, धर्म प्रउज्जित। ये धर्मार्थ काम मोक्षों को उखाड़ के फेंक दिया। वेदों में प्रतिपादित धर्मार्थ काम मोक्ष है, वो भागवत उखाड़ के फेंक देता है। तो फिर क्या वर्णन है भागवत में? धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, परो धर्म का प्रतिपादन किया गया। क्या हो परो धर्म? कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति। अत्र परमो, तो इसको कौन समझेगा? कौन समझ सकता है भागवत को? निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवत्र सुवस्तु सिविदम। निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर हो चुके हैं, जिनके हृदय मत्सरता नामक चीज नहीं है, वही व्यक्ति भागवत को समझ सकते हैं। निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवत्र वस्तु शिवदम। वास्तव अत्र वस्तु शिवदम, शिवदम का अर्थ क्या है? हर प्रकार का शुभ को प्रदान करने वाला। क्योंकि भागवत में वास्तव वस्तु का वर्णन है। इस संसार में अनेकों प्रकार के हमारा संबंध होते हैं, लेकिन संबंध जो है इसी जन्म में टूट जाता है, या शरीर छोड़ देंगे टूट जाता है, खत्म हो जाता है। हमारा संबंध केवल भगवान श्री कृष्ण के साथ में है। क्योंकि श्री कृष्ण कौन है? भागवत रसमालयम है, तो श्री कृष्ण भागवत है, तो कृष्ण भी रस होना चाहिए। इसलिए कृष्ण का परिचय हमारे आचार्य भक्ति रसामृत सिंधु में कैसे किए? अखिल रसामृत मूर्ति प्रसिमिर रुचि रुद्ध तारका पाळि कलित श्यामाल ऋतु राधा प्रयान विदुरजेति। जो रूप गोस्वामी पाद ने भागवत को अध्ययन किया, भागवत को अध्ययन करके उस रस को आस्वादन किया, तो उनको साक्षात्कार हुआ कृष्ण कौन है। तो रूप गोस्वामी पाद ने कहा अगर कृष्ण भागवत रस है और भागवत में कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण भी रस है। हर प्रकार का रस का आस्वादन कृष्ण से हो सकता है, और कृष्ण से ही होगा और किसी से नहीं होगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हो ना, तो वो कितना भी बदसूरत भी क्यों ना सुंदर दिखाई पड़ता है। अगर आप किसी से प्रेम नहीं करते, आपको उनसे कुछ ईर्ष्या है या कुछ पसंद नहीं है, वो कितना भी सुंदर हो वो बदसूरत दिखेंगे। आप किसी से प्रेम करते हो, अगर वो खिलाता है, कुछ भी देता है, बड़े मजे से खाते हो, आराम से खाते हो। अगर आप प्रेम नहीं, एक मीठा वस्तु देने पर भी कड़वा लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण
वो अखिल रसामृत मूर्ति है, सारे रसों का आगार है। हमारा संबंध केवल भगवान श्री कृष्ण के साथ में और किसी के साथ में नहीं है, शाश्वत संबंध कृष्ण के साथ में है। हर प्रकार का रसास्वादन जो है वो कृष्ण से ही प्राप्त करते हैं, इसलिए कृष्ण का भी नाम है अखिल रसामृत मूर्ति ही। इस संसार में हर प्रकार का जो रस है उस रस को एक जगह इकट्ठा करो, उसका स्वरूप दो, वो भगवान श्री कृष्ण है। क्यों? उसी प्रकार भागवत है। आप जो रस श्री कृष्ण से प्राप्त करना चाहते हो या कर सकते हो, भागवत से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए रसमालयम कहा गया है। वो है वास्तविक विषय वस्तु। कृष्ण के साथ मेरा क्या संबंध है, इसका परिचय देता है श्रीमद् भागवत। वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। जो भागवत को पढ़ता है तापत्रयों से मुक्त हो जाता है। तापत्रय, तीन प्रकार के ताप, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, तीन प्रकार के ताप शास्त्रों में वर्णन है। यानी खुद अपने मन से, अपने शरीर से परेशान होगा, हमको कोई रोग आया, हमको कोई मन में कष्ट हुआ, सहन नहीं हो पा रहे, परेशान हो रहे हैं, ये अपनी वजह से हमको आने वाला दुख है, इसको आध्यात्मिक क्लेश कहा गया है। और कुछ प्रकार के क्लेश होते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, अधिदैविक क्लेश हैं। बाढ़ आ गया, अकाल पड़ गया, भूकंप आ गया, बहुत गर्मी पड़ गया, बहुत बारिश हो रहा है, ये हमारे हाथ में नहीं, अधिदैविक क्लेश है, देवताओं के द्वारा दिया गया क्लेश है। ये सामूहिक कर्म जिसके बहुत अत्यंत बढ़ जाते हैं एक क्षेत्र में, तब ये देवता लोग इस प्रकार का क्लेशों को देते हैं। ये दूसरे प्रकार का क्लेश है जिसको अधिदैविक क्लेश कहा गया है। तीसरे प्रकार का क्लेश क्या है? वो है अधिभौतिक क्लेश, दूसरों की वजह से हमको प्राप्त होने वाले दुख। मच्छर कभी काटते हैं, कोई और रोग आ जाता है, कोरोना जैसा रोग आ जाता है, कोई और जीव बाहर से हम हमारे ऊपर जो कष्ट देता है, दुख देता है, क्लेश देता है, उनको अधिदैविक अधिभौतिक क्लेश कहा गया है। ये तीन प्रकार के क्लेश हैं, अध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, तापत्रय कहा गया। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवतम। भागवत का विशेषता क्या है? जैसे आप भागवत के सत्र में बैठोगे, तीनों तापों से मुक्त हो जाओगे। तापत्रयोन्मूलन, कितना भी कष्ट में कोई व्यक्ति क्यों ना हो, खाली भागवत में बैठे, उनको समझ में आए नहीं आए, इसका प्रभाव, इसका स्वभाव है वो। तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों से मुक्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवते महापुराणे महामुनि कृते किम वा परेरीश्वर सद्यो। ये श्रीमद् भागवत को किसने रचना किया? महामुनि कृते। श्रील व्यासदेव ने इस पुराण को रचना किया। उनके साक्षात्कार को हम आगे चर्चा करेंगे। महामुनि कृते, स्वयं व्यासदेव ने रचना किया, उसकी वजह से भागवत महापुराण बना। देखिए, अन्य जितने भी पुराण हैं उनको महापुराण नहीं कह सकते हो, केवल भागवत को ही महापुराण कहा गया है। कारण क्या है? भागवत में 10 विषय वस्तु हैं, अन्य पुराणों में केवल 5 विषय वस्तु है। भागवत में क्या 5-10 विषय वस्तु, उसकी उल्लेखन तो आपको आगे भी सुनाऊंगा। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेरीश्वर सद्यो। ईश्वर सद्यो, भगवत साक्षात्कार के लिए कोई और चीज की क्या आवश्यकता है? कोई और पुस्तक की आवश्यकता नहीं, कोई और ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, केवल भागवत पढ़ो, भागवत पढ़ो, भागवत पढ़ो, बस। किम वा परे ही, अन्य ग्रंथों की क्या आवश्यकता है? ईश्वर सद्यो, ईश्वर की, भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार करने के लिए और कोई ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, केवल भागवत काफी है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेरीश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यते। बड़ा सुंदर बात है। हृदय मतलब हृदय में, अवरुध्यते, कृष्ण को आप बांध के रख सकते हो। जिस प्रकार यशोदा ने कृष्ण को ओकल के साथ बांध के रखे, कैसे? रस्सियों के साथ नहीं, भक्ति की रज्जुओं के साथ, प्रेम भक्ति की रज्जुओं के साथ। किस प्रकार यशोदा ने कृष्ण को ओकल के साथ बांध के रखी, ऐसे ही हम अपने हृदय नामक ओकल के साथ कृष्ण को बांध के रख सकते हैं जब हम भागवत का श्रवण करेंगे। सद्यः हृदय अवरुध्यते, सद्यः हृदय अवरुध्यते, तुरंत उसी समय, तत्क्षणात्
क्या करता है, एक भक्त भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में एक कैदी के रूप में बांध के रखते हैं। क्या कुछ कहीं और से कृष्ण को पकड़ के लाके कैदी के रूप में हृदय में बांध के रखना पड़ने की आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं, अपने आप। ये भागवत ऐसा चीज है, इस संसार में बहुत सारे जादू टोना चलता है, सुना है। ये भागवत ऐसा जादू टोना है, कृष्ण को भी जादू करने वाला है। ऐसे उनको बांध के स्वयं कुछ मत करो, खाली भागवत के श्लोकों को पढ़ते जाओ और रसास्वादन करते जाओ, तो कृष्ण स्वयं अपने आप आपके हृदय में प्रवेश करेंगे, हृदय का कारागार में प्रवेश करेंगे और स्वयं उस कारागार को ताला लगाएंगे, उस चाबी को आपको सौंप देंगे। हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। शुश्रूषुभिः, जहाँ भागवत का श्रवण होता है उधर साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो है उस भक्त के हृदय में आके बैठ जाते हैं। वो जाने की बात ही नहीं कहते, बिना निमंत्रण का भगवान श्री कृष्ण आके अपने हृदय में बस जाते हैं। यह भागवत की महिमा, जिन भागवत की महिमा अभी तक सुना हमने, उस भागवत को अपने जीवन में आचरण के रूप में लाते हैं। जिस भागवत को जो भक्त जिसका आस्वादन करते हैं उनको भक्त भागवत कहा गया है। ग्रंथ भागवत का रस को पान करके अपने हृदय में धारण करके दूसरों को पान कराते हैं, वो है भक्त भागवत। अभी इधर भागवत की महिमा को हम भक्त भागवत के मुख से सुनने के प्रयास करेंगे। हमारे आचार्य षड गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के सीधे शिष्य हुए, जो सन्यासी शिष्य हुए, जिनको हम षड गोस्वामी के रूप में जानते हैं। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको, यानी रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रघुयुगो, उसके पहले जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, ये षड गोस्वामी गण हुए। उनमें से प्रमुख है श्रील रूप गोस्वामी, उनके ही बड़े भाई हैं जिनको गुरु के रूप में भी स्वीकार करते हैं। इनका नाम है सनातन गोस्वामी पाद। श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद एक स्तव रचना की है जिसका नाम है कृष्ण लीलास्तवा। इसके अंतर्गत उन्होंने भागवत का स्तव किया, जिसके अंदर भागवत की महिमा को उन्होंने प्रकाशित किया। जैसे मैंने कहा, भागवत को पान करना चाहिए भक्त के हृदय से। भक्त का हृदय ऐसा एक पात्र है जिसके द्वारा हम भागवत का रस को पान कर सकते हैं। उसी प्रकार भागवत की महिमा को भी अगर पान करना है हमको, एक भक्त भागवत के हृदय नामक पात्र से पान करना होगा। इसलिए हम सनातन गोस्वामी पाद के द्वारा लिखा हुआ बड़ा सुंदर श्लोक है कृष्ण लीला स्तव के अंतर्गत, इन श्लोकों को उच्चारण करके इन श्लोकों के अर्थों को जानने के लिए प्रयास करेंगे। मेरे बाद उच्चारण करें। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष, चौथे पेज में है, आप क्या पेज नंबर लिखा हुआ है। जब भी आगे के सत्र होंगे उनमें से जैसे जैसे मैं पेज कहूँगा उसके अंतर्गत उन पेज और उस श्लोक को देखिएगा। जैसे आप ये 9 दिन आप भागवत कथा को आप अटेंड करोगे तो बहुत सारे संस्कृत के शब्द, भागवत के शब्द आपके कानों में नहीं, कानों में प्रवेश तो होगा लेकिन हृदय में प्रवेश करके उन हृदय में इन भागवत के जो शब्द हैं, अक्षर है, उसको स्थापना करने का प्रयास करेंगे। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष, सर्वशास्त्राब्धि पीयूष, सर्ववेदिक सत्फला, सर्ववेदिक सत्फला। थोड़ा सा जोर से बोलिए। सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य, सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य, सर्वलोकैक दृक्प्रदा, सर्वलोकैक दृक्प्रदा, सर्वभागवत प्राण, सर्वभागवत प्राण, श्रीमद्भागवत प्रभो, श्रीमद्भागवत प्रभो। कलिद्वान्तोदितादित्य, कलिद्वान्तोदितादित्य,
श्री कृष्ण परिवर्तिता, श्री कृष्ण परिवर्तिता, परमानंद पाठान्य, परमानंद पाठान्य, प्रेम वर्षक्षरायते, प्रेम वर्षक्षरायते, सर्वंदा सर्वसेव्याय, सर्वंदा सर्वसेव्याय, श्री कृष्णाय नमोस्तुते, श्री कृष्णाय नमोस्तुते, मदेकबन्धो मत्सङ्गेन, मदेकबन्धो मत्सङ्गेन, मद्गुरो मन्महादना, मद्गुरो मन्महादना, मन्निस्तारकमद्भाग्य, मन्निस्तारकमद्भाग्य, मदानन्द नमोस्तुते, मदानंद नमोस्तुते, असाधु साधुतादायिन, असाधु साधुतादायिन, अति नीचो च तारका, अति नीचो च तारका, अनामुञ्च कदाचिन्माम्, अनामुञ्च कदाचिन्माम्, प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्पृहा, प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्पृहा, सर्वशास्त्राब्धि पीयूषा। भागवत का तुलना किया गया है पीयूष के साथ में। अगर शास्त्रों का तुलना आप भी एक बड़ा सागर के साथ करेंगे, अमृत का सागर के साथ करेंगे, तो उस अमृत का सागर का सार है पीयूष। पीयूष नामक एक मिठाई है, वो अनेकों मिठाइयों का मिश्रण से बनता है। श्रीखंड इत्यादि अनेकों अनेकों मिठाइयों को अगर मिश्रण करोगे, उसके अंदर आप केसर डालोगे और भी सुगंधित तत्वों को डालोगे, उस प्रकार का आपका कोई मिठाई प्राप्त नहीं होता, उस प्रकार का अमृत प्राप्त नहीं होता। अगर कोई कहे भागवत अमृत है, वो गलत है। अमृत का अगर शास्त्र अमृत है, उसका पीयूष है। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषः, सर्व वेदेक सत्फला, सारे वेदों का सत्फल है श्रीमद् भागवत। इसके विषय में पहले चर्चा कर चुके हैं। वृक्ष का सार होता है फल, वो भी पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। सर्व वेदेक सत्फला, आगे कहा गया है सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य। हर प्रकार के जो अमूल्य सिद्धांत हैं, सिद्धांत के रत्न भागवत में प्राप्त होता है। षड दर्शन प्राप्त होते हैं हमारे वैदिक वामय शास्त्रों में। न्याय वैशेषिक योग, न्याय वैशेषिक सांख्य योग, पूर्व मीमांस उत्तर मीमांस, ये सारे मीमांस शास्त्र हैं। सांख्य योग सब कुछ भागवत में प्राप्त होता है, लेकिन कृष्ण के संबंध में प्राप्त होता है। कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाला है श्रीमद् भागवत। सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य, सारे सिद्धांत इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, भागवत में प्राप्त है। अन्य जितने भी सिद्धांत है, जो नास्तिक सिद्धांत है, वो भी भागवत में प्राप्त होता है। उसको खंडन करके प्राप्त, खंडन किया गया है। जितने भी जो सिद्धांत भागवत सिद्धांत के विरुद्ध हैं, उसका उल्लेखन हुआ है भागवत में, उसका खंडन भी हुआ है। सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रदा आध्यात्म दीपम, ये भागवत जो है एक आध्यात्म दीप है। अतितीर्षिताम तमोन्दम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम। कोई कह सकता है भागवत बड़े विद्वान लोगों के लिए है, नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे जैसे लोगों के लिए भी है। क्यों? सुखदेव गोस्वामी की कृपा से भागवत परमहंसों के लिए था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी की कृपा से वो भागवत हमारे लिए जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए भी है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी के प्रणाम मंत्र में सुत गोस्वामी बात कहते हैं, यम प्रवजन्तमनपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मिं यह स्वानुभाव अखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितीर्षितां तमोन्धम्
संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं, संसारिणां करुणया। आह कहते कहा, किसने कहा? सुखदेव गोस्वामी ने कहा। किसके ऊपर करुणा करते हुए? संसारियों के ऊपर करुणा करते हुए। आह पुराण गुह्यम, ये पुराण गुह्य को यानी भागवत पुराण को हम तक पहुंचा। वैसे भागवत के अनेकों नाम है, उनमें से एक नाम है पारमहंस संहिता। भागवत का प्रत्येक अध्याय के अंत में पारमहंस संहितायाम शब्द आता है। पारमहंस संहितायाम का अर्थ क्या है? ये भागवत परमहंसों के लिए, परमहंसों के लिए प्रिय है। केवल जो परमहंस होते हैं वही जान सकते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी की कृपा से, जो व्यासदेव के पुत्र हैं, उनकी कृपा से वो जो पारमहंस संहिता है, वो पुराण केवल परमहंसों के लिए बना हुआ है, वो हमारे लिए भी उपलब्ध हुआ है। इसलिए संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम, ये श्लोक में आया है कि आध्यात्म दीपम, ऐसा दीप है जो इस कलयुग के घोर अंधकार में जो बसे हुए हम लोगों को मार्गदर्शन दिलाने वाला एक दीप है श्रीमद् भागवत। भागवत को फल के रूप में तुलना किया, भागवत को दीप के रूप में तुलना किया। अभी उसी भागवत को अर्क के रूप में, सूर्य के रूप में तुलना किया गया। कैसे? भागवत का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय में नैमिषारण्य के ऋषिगण सुत गोस्वामी पाद से 6 प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न इनका सुत गोस्वामी पाद से पूछते हैं, पहला प्रश्न कि हे सुत गोस्वामी पाद, पुंसाम एकांत श्रेयः, सारे जगत को, सभी लोगों को श्रेय प्रदान करने वाला एकमात्र चीज क्या है, उसके विषय में हमको कहिए। पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि हे सुत गोस्वामी पाद, सारे शास्त्रों का सार को उद्धृत करते हुए हमको एक ऐसा चीज बताइए जो आत्मा को प्रसन्न करने वाला हो। भूरीनि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः, अतः सद्यो तत्सारम समुद्रत्य मनीषया, भूरि भद्राय भूतानाम येनात्मा सुप्रसीदति, येन आत्मा सुप्रसीदति। ऐसा कौन सा चीज है जो आत्मा को प्रसन्न करने वाला? तीसरा प्रश्न है कि आप ये बताइए, भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के गर्भ में प्रकट होकर उन्होंने क्या किया? देवकी और वसुदेव के गर्भ में क्यों प्रकट हुए? जातो एष चिकीर्षया। चौथा प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार के कलावतारों के रूप में कैसे प्रकट होते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान श्री कृष्ण इन 3 रूपों में कैसे प्रकट होते हैं, उनके विषय में जानना चाहता हूं, हम जानना चाहते हैं। और 5वां प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण के अनेकों लीलावतार है, रामा, नरसिम्हा, वामना, इन अवतारों के विषय में बताइए। और छठा और अंतिम प्रश्न है कि कृष्ण अपने धाम में चले गए, भगवान जो हैं स्व काष्ठ मदनोपेते, कलयुग में भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री कृष्ण जैसे प्रकट हुए, कलयुग प्रारंभ हुआ, इन कलयुग के लोगों को मार्गदर्शन करने वाला ऐसा कौन सा ग्रंथ है? धर्म काम शरणम गता, धर्म किसका शरण में गया, किसका आश्रय लिया धर्म? उसका जवाब देते हुए सीधा सीधा जवाब देते हैं सुत गोस्वामी पाद। सुत गोस्वामी पाद कहते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में प्रवेश की, कृष्णे स्वधामोपगते, अपने धाम में चले गए, कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादि भी सहा, धर्म और ज्ञान को साथ में लेके चले गए। ये ध्यान रखिएगा, जिस सेकंड, जिस समय कृष्ण अपने धाम में चले गए, उस समय से कलयुग प्रारंभ हुआ। कलयुग का शुरुआत उस समय से हुआ। कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादि भी सहा, कलो नष्ट दृशामेशा, कलयुग में लोगों का दृष्टि नष्ट हो चुका है,
अंधेरे में आपको पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जाना है, कौन सा चीज़ कहाँ है, थोड़ा चलेंगे किसी को टकराएंगे, गिर जाएंगे, ऐसी अवस्था हमारा। उसी समय कृष्ण प्रकट हुए, वो सूर्य के रूप में प्रकट हुए। इस बात को कहा जा रहा है आध्यात्म दीपम तीर्षिताम तमोंदम। दूसरा श्लोक इसमें सर्व भागवत प्राण, ये भागवत को प्राण के रूप में वर्णन किया गया है। सारे भागवतों के लिए प्राण है। भागवत के आखिरी में, आखिरी मंगल श्लोकों में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है। भागवत में कहा गया है श्रीमद्भागवतम पुराणमलम यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् सुपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिसके अंदर कहा गया है श्रीमद् भागवतम जो है वो अमल पुराण है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, अमलम जिसके अंदर मल नहीं है। ये पुराण को मल नहीं है करके कहा गया, इसका अर्थ क्या अन्य पुराणों में मल है? हाँ है। आप कहोगे आप ऐसे कैसे कह सकते हो? ये मैं नहीं कहता हूं, स्वयं नारद जी व्यास जी को कहते हैं कि आगे के श्लोकों में इस बात को बताया जाएगा, जहां स्वयं नारद जी कहते हैं तत्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक मध्यवत्यपि न यद्वचस् चित्रपदम हरेर्यशो। जिस शब्दों में, जिन श्लोकों में, जिन अक्षरों में, जिन वाक्यों में कृष्ण का गुणगान नहीं है, वो वाक्य कौओं का तीर्थ स्थान है करके स्पष्ट रूप में नारद जी व्यास जी को कहते हैं। हे व्यास, अनेकों अनेकों पुराणों की रचना किया, अनेकों अनेकों ग्रंथों की रचना करके तुमने केवल खिचड़ी पकाया, कोई किसी को मालूम नहीं सत्य क्या है। वेदों के विद्वान हैं, सारे पुराण पढ़ लिया, मालूम नहीं भगवान कौन है, मालूम नहीं है, सब कंफ्यूज्ड है। तब भागवत पुराण प्रकट हुआ, सूर्य के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए कहा गया कृष्णे सुदामो भगते धर्म ज्ञानादि विसह कलो नष्ट दृशामेशा पुराण अर्क। भागवत का तुलना वापस हुआ अर्क के साथ, सूर्य के साथ हुआ। सूर्य के भांति प्रकट हुआ भागवत और सारे कलयुग के जीवों के लिए मार्गदर्शन किया। स्पष्ट रूप में भागवत में कहा गया है, क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अन्य पुराणों में आपको ये बात कहा है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं होता, इसलिए पुराण पढ़ने के बाद सोचते हैं भगवान कौन है मालूम नहीं। भले आद्ये च मन्त्ये बध्ये च अन्त्ये च सर्वत्र हरेर गीयते, शुरुआत में, बीच में, अंत में सारे शास्त्रों में केवल हरि का गुणगान हुआ है, लेकिन फिर भी लोग विचलित हैं कौन भगवान है। ये भागवत जो है स्पष्ट रूप में कहता है कि क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण भगवान इंद्रियार व्याकुलम लोकम रुदंती युगे युगे, इसलिए वैष्णवों के लिए अति प्रिय है। श्रीमद्भागवतम पुराणमलम यद वैष्णवानाम प्रियम, ये वैष्णवों के लिए अति प्रिय है। आप बोलोगे हम तो वैष्णव नहीं है, तो हमारे लिए प्रिय नहीं है। वैसे देखा जाए सारे जीव वैष्णव हैं, कुछ लोगों को ये बात मालूम नहीं है, कुछ लोगों को मालूम है, ये अंतर है। जो अपने आप को वैष्णव मानते हैं वो वैष्णव है और जानते भी मैं वैष्णव हूं। जो लोग अपने आप को वैष्णव नहीं मानते वो वैष्णव हैं लेकिन वो जानते नहीं कि वैष्णव नहीं, ये अंतर है। क्यों? कृष्ण ने क्या कह दिया गीता में? ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मम एवांशः। ये देखिए, ये शब्द आपको कोई संस्कृत का विद्वान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये शब्द में स्पष्ट कहा गया। कृष्ण क्या कहते हैं? मामा मेरा, यही वा मेरा ही अंश है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। भले आप कुछ भी माने अपने आप को, लेकिन हम सब कृष्ण के अंश है। चींटी से लेके हाथी तक, इंद्र से लेके ब्रह्मा तक, हम सारे जीव, अमेरिका के लोग हो, इंडिया के लोग हो, पाकिस्तान के लोग, सभी लोग कृष्ण के अंश। खाली हिंदू लोग ही कृष्ण का अंश है ऐसा नहीं है। मम एवांशः जीवलोके जीवभूत सनातनः। सनातन है जीव और सभी लोग कृष्ण के अंश।
ब्रह्मा भी कृष्ण के अंश, इसलिए सभी वैष्णव हैं। इसलिए सभी लोगों के लिए प्रिय होना चाहिए भागवत। अगर प्रिय नहीं है तब प्राणस्य हे देहस्या, हमारा शरीर मृत शरीर के समान है। जो भागवत को श्रवण नहीं करता उनका शरीर मृत है, मृत शरीर है। उन्होंने मैं तो चलता फिरता हूं और चलता फिरता मुर्दा है बस। इसके प्रमाण क्या है? परीक्षित महाराज भागवत के श्रोता, भागवत के श्रवण के आचार्य परीक्षित महाराज दिन रात भागवत का श्रवण किया, 7 दिन 7 रात। जब उनको एक नोटिस आया, परीक्षित महाराज नोटिस आया कि 7 दिन में आपको ये शरीर खाली करना पड़ेगा। जैसे होता है ना, घर खाली करने का नोटिस आता है ना, ये हमारा शरीर भी एक घर है, भाड़े का घर है। इसको खाली करने का जो नोटिस जैसे हमको आता है, हम इधर उधर भागते, वो डॉक्टर के पास भागेंगे, ये डॉक्टर के पास भागेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। लेकिन जैसे परीक्षित महाराज को एक नोटिस आया कि 7 दिन में एक तक्षक आके, सांप सर्प आके काट के उनका मृत्यु होने वाला है, परीक्षित महाराज के पास इतना क्षमता है, उस जो शाप है जो श्रृंगी ने दिया था उसको प्रतिशोध कर सकते थे। लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज ने नहीं किया। ने क्या किया? कोई डॉक्टर के पास नहीं गए। एकमात्र डॉक्टर है, कौन है? भगवान श्री कृष्ण, उनके पास गए। किस रूप में कृष्ण प्रकट हुए थे? भागवत के रूप में प्रकट हुए थे। परीक्षित महाराज गंगा के तट में प्रवेश की, गंगा के तट में बैठे हुए हैं और भागवत को श्रवण कर रहे हैं। 3 दिन 3 रात हो गया और परीक्षित महाराज जिसका इंतजार कर रहे थे, किसका इंतजार कर रहे थे? कृष्ण लीला कब होगा, कृष्ण लीला कब होगा, उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे इंतजार कर रहे थे, 3 दिन 3 रात हो गया। सुबह 4थे दिन की शुरुआत, शुरू की बात है, सुबह की बात है। सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण लीलाओं को 2 श्लोकों में समाप्त कर दिया। हो गया, भागवत समाप्त हो गया, चुप हो गए। तो परीक्षित महाराज इंतजार कर रहे थे, और कहो कृष्ण के विषय में। जब नहीं कह रहे थे परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी और आगे नहीं बढ़ रहे थे, परीक्षित महाराज निवेदन करते हैं, आपने बहुत राजाओं के विषय में कहा, चंद्रवंश के, सूर्यवंश के राजाओं के विषय में आपने खूब कहा, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा किया। चरित्रम परम अद्भुतम, उनका चरित्र भी अद्भुत है, आपकी व्याख्यान भी अद्भुत है। लेकिन मुझे कृष्ण के बारे में सुनना है। विष्णुर लीलानि वीर्याणि संशनः, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को बताइए। कैसे? तानिन्यो वद विस्तरात, विस्तार से वर्णन करो। 2 श्लोकों में ये ठीक नहीं है, और विस्तार से वर्णन करो। तो फिर भी सुखदेव गोस्वामी आगे कुछ बोल नहीं रहे। तो उस समय परीक्षित महाराज एक बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं, निवृत्य तर्षैरुपगीयमानात् भवो शताच्योत्र मनो विरामात्, का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विराजेत विना पशुघ्नात्। पुमान् विराजेत बिना पशुघ्नात्। ये कृष्ण कथा वही व्यक्ति निरंतर कह सकता है जो तृष्णा से मुक्त हो गया, जिनका भूख और प्यास नहीं है, भौतिक वस्तुओं का कोई भूख और प्यास नहीं है, वही कृष्ण कथा को 24 घंटा कह सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी, आप इस प्रकार के महान संत हो, महान आचार्य हो, जो कृष्ण कथा को निरंतर कह सकते, निरंतर कह सकते। आपके मुख से कृष्ण कथा की अमृत की धारा बह रही है। निवृत्त तर्षिरुपगीयमानात् भवौषधात्, यह आपके मुख से उत्पन्न हुआ जो कृष्ण कथा है वो अमृत है, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए दवाई है। हम भवरोग से पीड़ित हैं, और दवाई क्या है? वही भागवत की एकमात्र दवाई है। जिस प्रकार एक पेशेंट डॉक्टर के पास आतुर होकर भागते जाता है, शरण लेता है, उसी प्रकार परीक्षित महाराज अपने आप को एक पेशेंट के रूप में मानते हुए शरणागत हो रहे, सुखदेव गोस्वामी के पास जाके शरण ले रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी, मैं एक पेशेंट हूँ, अगर आप मुझे दवाई नहीं दोगे तो मेरा प्राण चले जाएगा। ये भाव से भागवत का श्रवण करना चाहिए। हम पीड़ित या रोगी हैं, अनेकों अनेकों प्रकार के रोग हैं शरीर में। तो शरीरम व्याधि मंजरम, 5000 रोग एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रहता है। आयुर्वेद कहता है बात, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5000 रोग हमेशा रहते हैं। क्या क्या प्राप्त करेंगे, क्या सुख प्राप्त करेंगे शरीर से, बताओ? मन में अनेकों अनेकों प्रकार के क्लेश।
सब कुछ ठीक होने के बाद भी क्लेश। तो उस समय हमको दवाई चाहिए। कौन सा है वो दवाई? वह है भागवत की एकमात्र दवाई है। भवौषधात् भव, औषधि। देखिए, भागवत की तुलना अनेकों अनेकों चीजों से की गई है। सूर्य से किया, दीप से किया, अमृत से किया, अभी दवाई के साथ किया जा रहा है, एक फल के साथ किया जा रहा है, घी के साथ किया जा रहा है। अनेकों अनेकों तुलना किया भागवत का तुलना अनेकों अनेक वस्तुओं से किया गया है। अभी इस श्लोक में औषधि के रूप में तुलना किया गया। किसके लिए औषधि है भागवत? हम जैसे बद्ध जीवों के लिए औषधि है, लेकिन जो मुक्त हो चुके हैं उनके लिए भागवत क्या है? क्षोत्र मनोविरामात। वो उनके कर्णों के लिए एक बहुत सुंदर सा, एक टॉनिक जैसा, एक जूस जैसा है, बहुत सुंदर शरबत जैसा है, रस है। जिस प्रकार जितना हद तक हमारे भौतिक बंधन से हम जितना मुक्त होते हैं, क्लेशों से जितना मुक्त होते हैं, उतना भागवत में रसास्वादन प्राप्त होगा। नहीं तो एक सुअर जिस प्रकार गटर में रसगुल्ला ढूंढता है, उस प्रकार हम भौतिक जगत नामक जो गटर है उसके अंदर सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। भवौषधा क्षोत्र मनोविरामात। कहाँ उत्तम श्लोका, इतना अद्भुत भागवत है, वो दवाई भी है और एक टॉनिक भी है, भवरोग को नाश करने वाला है और साथ साथ में सुंदर अमृत जैसा रसास्वादन करने वाला है। ऐसा कौन व्यक्ति है इस भागवत को सुनना नहीं चाहता है? ये परीक्षित महाराज का प्रश्न है, आश्चर्यात्मक प्रश्न है। उन्होंने कहा हाँ है, कोई है, कौन है मालूम है? पशुघ्नाथ। जो पशु को वध करने वाला है वही एकमात्र व्यक्ति है जो भागवत को सुनना नहीं चाहता। पशु को वध करने वाला कौन है? कसाई। कसाई जो है वो भागवत को सुनना नहीं चाहते। दूसरे शब्दों में जो भागवत का श्रवण नहीं करता वो कसाई है। तो परीक्षित महाराज ने कहा सुखदेव गोस्वामी बाद को, मैं कसाई बनना नहीं चाहता हूं, मुझे आप भागवत सुनाइए। इतना ही नहीं, पशु वेदों में, उपनिषदों में पशु ये शब्द आत्मा के लिए भी सूचित किया जा रहा है। आत्मा का भी एक नाम है पशु। पशुघ्नाथ का अर्थ क्या है? पशु को हनन करने वाला, यानी आत्मा को हनन करने वाला, यानी आत्महत्या करने वाला। दूसरे शब्दों में जो भागवत का श्रवण नहीं करता तो आत्महत्या कर रहा है। और उसी बात को सरल भाषा में बताऊं, जो भागवत श्रवण नहीं करता है जो आत्महत्या तो कर ही रहा है। दूसरे शब्दों में उसी बात को कहूं, अगर भागवत सुनना नहीं चाहते हो ना, इससे अच्छा जाओ आत्महत्या कर लो, क्या फायदा जीने का। इस बात को परीक्षित महाराज प्रस्तुत करते, इसी बात को इधर कहा गया है। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं सर्व भागवत प्राण। सारे भागवतों के लिए, भक्तों के लिए भागवत प्राण है। प्राण के बिना जिस प्रकार जी नहीं सकता, उसी प्रकार भक्त जो है भागवत के बिना जी नहीं सकते। इसलिए नित्यम भागवत सेवया। भारत में धार्मिक लोगों का एक बीमारी है, जब भागवत कथा होता है ना, 7 दिन हो उस दिन आ जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नित्यम भागवत सेवया, भागवत को रोज श्रवण करना चाहिए। ये एक कोई हफ्ते भर के लिए नहीं है, ये हर रोज का है, नित्य श्रवण करने वाला चीज है भागवत। जैसे हम सांस लेते हैं, नित्य सांस लेते हैं, रोज भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तो हमारा प्राण रख नहीं सकते, उसी प्रकार भागवत हमारी आत्मा का भोजन है। दुख का कारण यही है, हम भागवत को श्रवण नहीं करते, यही समस्या है। सर्व भागवत प्राणा, सारे जीवों के लिए प्राण है। ये सारे जीव जो हैं वैष्णव हैं, उसको मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं है। श्रीमद् भागवत प्रभो, हे भागवत मेरा एकमात्र प्रभु है। कलिद्वांतोदितादित्या, इस श्लोक में सनातन गोस्वामी पाद ने कह दिया कलिद्वांतोदितादित्या, यानी कली का जो दोष है उसको नाश करने वाला एकमात्र ग्रंथ है भागवत। कली का जो दोष है, जो कली का अंधकार है, उसको दूर करने वाला है, आदित्य है, सूर्य है, वो श्रीमद् भागवत। कलयुग का दोष क्या है? भागवत में ही कहा गया है। कलयुग का दोष क्या है? प्रायणल्पायुष सभ्या कलावस्मिन् युगे जनाः मंदास मंदमतियो मंदभाग्या उपद्रतः।
प्रायेण अल्पायुष सभ्या। ये कलयुग में आयुष जो है, प्राय लोगों का आयुष अल्पा, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं। 60-70 साल हो गया बस। अभी पहले के जमाने में लोग 100-100 साल जीते थे आराम से। हमारे गांव में बहुत सारे लोग 100 साल तक जिए। अभी शहर में 60-70 साल हो गए, बड़ी बात है। प्रायेण अल्पायुष सभ्या कलावस्मिन् युगे जना मंदाहा। बुद्धि बहुत मंद होता है, और साथ साथ में कुछ समझाओ तो समझ में नहीं आता, याद नहीं रहता। मंदाहा सुमंद मतयो, यादाश्त इतना कम हो गया कि मैं सुना कुछ लोग जो है फोन नंबर दबाते हैं, फोन करते, बोलते हरे कृष्णा हेलो। हाँ, तो बोले कौन, आप कौन है? अरे अभी तो फोन किया, किसको फोन किया था, किसको फोन किया वही याद नहीं रहता। बस इधर से हाथ से कान तक जाने तक समय तक खत्म हो गया, यादाश्त खत्म। तो फोन करने के बाद पूछते हैं तो अरे मैं भूल गया, किसी के लिए तो फोन किया था, याद आ गया तो वापस फोन करता हूं। कितनी बार होता है ऐसा? मंदाह सुमंद मतयो हो, मंदाह सुमंद मतयो हो मंद भाग्या। भाग्य मंद है, भले कितना भी बुद्धि हो, कितना भी मेधावी हो, शक्ति भी हो, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रतः। भाग्य मंद है, उपद्रतः, हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा दुख से भरे हुए रहते हैं। मंदास मंदपतियो मंद भाग्या उपद्रतः। ऐसे कलयुग के लोगों में जो दोष है उसको दूर करने वाला कौन सा है? एकमात्र भागवत है। इसलिए कहा गया है श्री कृष्ण कलित्वांतो दिदादित्या श्री कृष्ण परिवर्तिता। तो आज का जो प्रवचन है, बहुत सारे बातों को आपको सुनाया, कुछ याद हो ना हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा, भागवत क्या है? अगर आपसे कोई पूछता है, आप वापस घर जाओगे प्रसाद के बाद, कोई पूछते क्या था, कैसा था, कुछ तो बोलोगे। प्राय लोग बोलते तो बहुत अच्छा लगा। तो क्या अच्छा लगा बताओ? पता नहीं, कुछ तो अच्छा लगा, वो याद नहीं है। वो याद हो ना हो, लेकिन एक याद करके जाइएगा, श्री कृष्ण परिवर्तिता। भागवत क्या है? श्री कृष्ण परिवर्तिता। भागवत क्या है? श्री कृष्ण परिवर्तिता। भागवत क्या है? श्री कृष्ण परिवर्तिता। अर्थ क्या है इसका? वापस आए हुए कृष्ण। कृष्ण अपने धाम में जिस समय गए उसी समय कृष्ण वापस आए, भागवत के रूप में आए। भागवत के रूप में कृष्ण वापस आए, ये श्री कृष्ण परिवर्तिता। यानी भागवत में कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, वही कृष्ण है, वही कृष्ण भागवत के रूप में प्रकट हुए। इसका वर्णन हमको प्राप्त होता है। बड़ा सुंदर 3 श्लोक हैं जिसका उच्चारण हम करेंगे। भले ही इन श्लोकों को तो चर्चा करेंगे, साथ साथ में आगे 3 ऐसे श्लोक है जिसके अंदर वर्णन आता है कि श्री कृष्ण में और भागवत में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण का दर्शन करने का अर्थ है भागवत का दर्शन करना, भागवत का दर्शन या श्रवण करने का अर्थ है कि श्री कृष्ण का दर्शन करना। श्री कृष्ण का दर्शन करो तो भागवत का श्रवण हुआ, समझ लो। भागवत का श्रवण हुआ का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। यानी दूसरे शब्दों में, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करोगे तो भागवत का स्मरण होना चाहिए, भागवत का श्रवण करोगे तो श्री कृष्ण का दर्शन होना चाहिए। वास्तविकता में कृष्ण का दर्शन भागवत के पन्नों में प्राप्त होता है, भागवत के श्लोकों में प्राप्त होता है। तो आगे के पेज में देखिएगा, 5वां पेज में 3 श्लोक हैं जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप का तुलना श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों के साथ हुआ है। यानी 12 स्कंद भगवान श्री कृष्ण के कौन से अंगों को सूचित करता है, कौन से अंग है कृष्ण के, उसका वर्णन हुआ। मेरे बाद उच्चारण करने के लिए प्रयास करें, क्योंकि इन श्लोकों को हम रोज उच्चारण करने वाले हैं। आज मैं आपको अभ्यास कराऊंगा, लेकिन कल जो है मेरे साथ में गाना होगा आपको। पादो यदीयो प्रथमा द्वितीयो, पादो यदीयो प्रथमा द्वितीयो, तृतीय तुर्यो कदितो यदूरो, तृतीय तुर्यो कदितो यदूरो, नाभेस्तथा पंचमयेव षष्ठो,
नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यो भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यो कंठस्तु राजन् नवमो यदीयो कंठस्तु राजन् नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशो यश्च ललाटपट्टम् एकादशो यश्च ललाटपट्टम् शिरोऽपि यद्वादश एव भाति शिरोऽपि यद्वादश एव भाति नमामि देवं करुणानिधानम् नमामि देवं करुणानिधानम् तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुम् अपार संसार समुद्र सेतुम् भजामहे भागवत स्वरूपम् भजामहे भागवत स्वरूपम्। जैसे भागवत में 12 स्कंद हैं, 12 स्कंदों में प्रथम 2 स्कंद हैं पादो यदीयो प्रथम द्वितीयो। पादो यदीयो यानी भगवान श्री कृष्ण के जो चरण कमल है, 2 चरण कमल है, 2 चरण हैं, वो प्रथमो द्वितीयो, भागवत का प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद है। दूसरे शब्दों में जब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करोगे, आपके घर में तो कृष्ण का चित्र होगा, एक विग्रह होगा भगवान श्री कृष्ण का, मंदिर में जब दर्शन करोगे कृष्ण का, उनका चरण कमलों का दर्शन करोगे, किसका स्मरण करो? भागवत के प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद में जितने भी लीलाएं ना, उनका स्मरण करो। जब तक उनका स्मरण नहीं करोगे भागवत के प्रथम द्वितीय स्कंद की लीलाओं को, चरण कमलों को दर्शन करने का पूरा भाग्य प्राप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण का चरण का अर्थ है भागवत के प्रथम द्वितीय स्कंद। जब भागवत के प्रथम और द्वितीय स्कंदों का हम चर्चा करते हैं, उस समय स्मरण किसका होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण होना चाहिए। पादो यदीयो प्रथम द्वितीयो तृतीय तुर्यो, तृतीय तुर्य का अर्थ चौथा, तृतीय मतलब दूसरा और तीसरा और चौथा स्कंद जो है, तुर्यो का अर्थ चौथा, तृतीय तुर्यो तीसरा और चौथा स्कंद जो है वो भगवान श्री कृष्ण के जांघों के समान है, थाइस ऑफ कृष्ण। यानी दूसरे शब्दों में जब आपका नजर धीरे धीरे से दृष्टि भगवान श्री कृष्ण के चरणों से उनके जांघों तक प्रवेश करता है, उस समय भगवान भागवत के तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद, इनके अंदर जो लीलाएं हैं उनका स्मरण करना चाहिए। तृतीय तुर्यो कथितो यदूरु नाभिस्तता पंचमेव षष्ठो। नाभिस्तता पंचमः, भगवान श्री कृष्ण का नाभि का दर्शन हो रहा है, उस समय किसका स्मरण करना चाहिए? पंचम स्कंद में जितने भी लीलाएं उनका स्मरण करना चाहिए। पंचम स्कंद का अध्ययन हो रहा है, उनका श्रवण हो रहा है, तब किसका स्मरण करना चाहिए? कृष्ण की नाभि का स्मरण करना चाहिए। भुजांतरम दोर, दोनों भुजाओं के बीच में वक्षस्थल है, भगवान श्री कृष्ण का वक्षस्थल का दर्शन करोगे, षष्ठम संत का स्मरण करना चाहिए। षष्ठम संत का लीलाओं को हम
अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या श्रवण कर रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण का हृदय वक्षस्थल का स्मरण करो। क्या है वो वक्षस्थल भगवान श्री कृष्ण का? वो है पोषणम तद अनुग्रहात, कृष्ण का अनुग्रह। अनुग्रह व्यक्ति हृदय से करता है, कृष्ण का हृदय से अनुग्रह करते हैं। वो क्या है? वो जटास्कंध है, पोषण तत्व को प्रकाशित करने वाला स्कंद है। षष्ठम स्कंद पोषणम तदनुग्रहात, कृष्ण का अनुग्रह है, पोषणम तदनुग्रहात। थोड़ा सा ऊपर आइए, हृदय के ऊपर, हृदय के दोनों बाजुओं में क्या है? वो है 7वां और 8वां स्कंद, 2 भुजाएं हैं। 7वां और 8वां स्कंद 2 भुजाएं भगवान श्री कृष्ण का। यानी जब भी आप कृष्ण के भुजाओं को, भुजाओं तो कृष्ण का ऐसा है बांसुरी पकड़े हुए, उनका दर्शन करोगे। किसका स्मरण करो? 7वां स्कंद का स्मरण करो, 8वां स्कंद की लीलाओं को स्मरण करो। एक एक स्कंद में क्या क्या लीला, तो चर्चा तो हम करेंगे संक्षिप्त में। खास करके गजेंद्र मोक्ष की लीला जो आपको कम से कम 1 दिन या 2 दिन समझाऊंगा। तो ये जो गजेंद्र मोक्ष की जो लीला है वो आपको 8वें स्कंद में प्राप्त होता है। ये भगवान की बाहु है। दोनों बाहों के द्वारा क्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण? वो हमको रक्षा करते हैं, हमको शरणागति प्रदान करते हैं, हमारे कष्टों को दूर करते हैं। गजेंद्र कष्ट में था और कृष्ण अपनी बाहों के द्वारा चक्र को छोड़ के उन्होंने गजेंद्र को उद्धार किया, गजेंद्र को कष्ट से बचाया। कृष्ण का हाथों का, उनकी जो बाहुओं का स्मरण करना चाहिए। 8वां स्कंद, 7वां और 8वां स्कंद, प्रहलाद महाराज को रक्षा किया भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह रूप में आके। कंठस्तुराजन नवमो यदीयो, कंठस्तुराजन नवमो यदीयो। भगवान श्री कृष्ण का जो कंठ है, गला है, वो भागवत का 9वां स्कंद के समान है। 9वां स्कंद में अनेकों अनेकों लीलाएं प्राप्त होती हैं। खास करके भगवान रामचंद्र की लीलाएं भागवत में प्राप्त होता है। 9वां स्कंद में अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं। भगवान रामचंद्र की रामायण प्राप्त होता है भागवत में 9वां स्कंद में। और मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम, श्री कृष्ण का जो मुखारविंद है 10वां स्कंद है। इसलिए आप अगर 10वां स्कंद का अध्ययन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो किसका स्मरण करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद का स्मरण करना चाहिए। 11वां स्कंद जो है भगवान श्री कृष्ण का माथे के समान है और 12वां स्कंद जो है सर के समान है। नमामि देवम करुणानिधानम। भगवान श्री कृष्ण के पास जाके करो, कहो हे भगवान, हे विग्रह के सामने जाके कृष्ण करुणा करो, कृपा करो। कृष्ण क्या कहते हैं मालूम है? मेरी सारी करुणा मैंने भागवत में रख दी है, उधर जाओ भागवत पढ़ो। क्योंकि भागवत पढ़े बिना कृष्ण का दर्शन नहीं होता, और भागवत पढ़ने के समय कृष्ण का दर्शन नहीं होता है तो भागवत ही नहीं पढ़ रहे हो। तो इन दोनों के बीच में अन्योन्य संबंध है, दोनों एक है। श्री कृष्ण परिवर्तिता, कृष्ण ही भागवत है, भागवत ही कृष्ण है। करुणा निदानम, भगवान श्री कृष्ण की करुणा भागवत कथा में प्राप्त होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही उधर आके बैठ जाते हैं जहां भागवत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नारद जी को कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, हे नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। योगिनाम हृदयेषु वा, बड़े बड़े योगियों के हृदय में भी निवास नहीं करता हूं मैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त मुझे जहां गान करते हैं उधर मैं निवास करता हूं। जहां भागवत होता है मैं उधर आके तिष्ठामि, तत्र तिष्ठामि मतलब मैं आके उधर बैठ जाता हूं। आई सिट देयर तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मुझे ढूंढने वैकुंठ मत आना, मुझे ढूंढना है तो मंदिर में जाना, लेकिन उस मंदिर में जाना जहां भागवत होती हो, क्योंकि जिस मंदिर में भागवत नहीं होता उधर मैं नहीं रहता हूं। कहीं और जगह, हाँ, जहां अगर भागवत होती मैं जरा जाता हूं। मंदिरों का निर्माण करते हैं क्योंकि भागवत सुनाने के लिए करते हैं। भागवत नहीं तो उधर भगवान नहीं रहेंगे। ये श्लोक उसका प्रमाण है। तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद्भक्ता,
मेरा गुणों का, मेरी लीलाओं का गान भागवत के आधार पे जहां जहां होता है उधर मैं आके बैठ जाता हूं। जैसे आप सब बैठे मेरे सामने, इधर भागवत हो रहा है, आप भी बैठे हो, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति बैठा है जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो है भगवान श्री कृष्ण। सत्य है। तत्र तिष्ठामि नारदा नाहम नमामि देवम करुणानिदानम तमालवर्णम सुहितावतारम। सुहितावतारम, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, सुख प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। अपार संसार समुद्र से तुम, ये समुद्र, संसार जो है समुद्र के समान है। अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम। ऐसा एक सेतु है भगवान भागवत, ऐसा एक सेतु है भगवान श्री कृष्ण भागवत के रूप में, जो हमको संसार को पार कराते हैं। भजामहे भागवत स्वरूपम, ऐसे कृष्ण जो भागवत के स्वरूप है उनको मैं भजामहे, मैं भजन करता हूं। वापस चौथे पेज में देखिएगा, तीसरा श्लोक। परमानंद पाठान्य प्रेम वर्षक्षरायते सर्वंदा सरसेव्याय श्री कृष्णाय नमोस्तुते। परमानंद पाठान्य, भागवत को पढ़ो, भागवत का श्रवण करोगे, भागवत को पढ़ोगे, परमानंद को प्राप्त करोगे। परमानंद पाठान्य प्रेम वर्ष अक्षरायते, क्या शब्द है देखिएगा। सनातन गोस्वामी पाद भागवत की महिमा को किस प्रकार गान कर रहे हैं। प्रेम वर्ष अक्षरायते, भागवत के प्रत्येक अक्षर जो है वो ऐसे बादल के समान है जिसके द्वारा प्रेम, कृष्ण प्रेम का बारिश को बरसाता है। भागवत का पूरा भागवत की छोड़िए, एक अध्याय की बात छोड़िए, एक स्कंद या अध्याय, एक श्लोक की बात नहीं, एक शब्द की बात नहीं, एक एक अक्षर, भागवत का एक एक अक्षर ऐसा प्रेम की, कृष्ण प्रेम की वर्षा बरसाता है जो सारा दुनिया को, विश्व को आप्लावित कर सकता है। प्रेम वर्ष अक्षरायते, ये मदमत करने वाला है भागवत। वास्तविकता में जब भागवत की चर्चा होती है उस समय जो प्रेमी भक्त होते हैं उनका कोई समय का ध्यान नहीं रहता, लेकिन अभी तो हमको भी थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। सर्वन्ना सर्वसेव्या, सभी के द्वारा वंदनीय है और सभी के द्वारा सेवनीय है। श्री कृष्णाय नमोस्तुते, ऐसे भागवत जो कृष्ण स्वयं है उनको प्रणाम करता हूं। मदेक बंधो, मेरा एकमात्र बंधु है भागवत। हमारे बंधु बहुत होते हैं लेकिन हमसे आशा रखते हैं। कुछ लोग धन की आशा रखते हैं, कुछ लोग प्रेम की आशा रखते हैं, कुछ लोग आदर की आशा रखते हैं। अनेकों अनेकों आशाओं के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत लोग, अरे आपसे इतना आशा किया था, ये आशा नहीं किया था, आप ऐसा करोगे। लेकिन भागवत ही हमारा एकमात्र बंधु है जो हमारी सारे आशाओं को पूर्ण कर सकता है। क्या हमारी एकमात्र आशा है? प्रेम की लालसा को पूर्ण करने वाला एकमात्र ग्रंथ है भागवत, इसलिए हमारा एकमात्र बंधु है। मदेक बंधो मत संगिन मन मन महाधना, भागवत से बढ़कर इस संसार में कोई महान धन नहीं है। मत महाधना, मन निस्तार का, मुझे निस्तार करने वाला, उद्धार करने वाला एकमात्र है भागवत। मदानंदा नमोस्तुते, मेरा आनंद का एकमात्र कारण है। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं मदानंदो नमोस्तुते। असाधु साधुतादायिन, असाधु लोगों को भी साधुत्व प्रदान करने वाला है भागवत। हनामुंच कदाचिन माम, हे भागवत मेरी दुष्ट बुद्धि की वजह से मैं आपको छोड़ दूं, लेकिन हे भागवत मेरी प्रार्थना है आप मुझे मत छोड़ना। हनामुंचित कदाचिन, कभी भी मुझे मत छोड़ना। कदाचिन माम प्रेमना हृत कंठयो स्पृहा, बड़े प्रेम से मेरा हृदय में, मेरे कंठ में हमेशा स्फुरित होता रहे, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। कौन? श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद। जैसे इस भागवत को महापुराण कहा गया है, अन्य पुराणों को केवल पुराण कहा गया है, भागवत को महापुराण कहा गया। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम में 10 विषय वस्तु है, अन्य पुराणों में केवल 5 विषय वस्तु हैं। जरा देखिए 5 विषय वस्तु क्या अन्य पुराणों में छठे पेज में है। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य,
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो वन्मन्तराणि च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। पुराणम पंचलक्षण, पुराण में 5 लक्षण होते हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरितम। यानी मनवंतर 14 मनु हैं, उनके अवतार, उनके विषय में। वंशानुचरितम ये जो चंद्रवंश और सूर्यवंश के जो राजा हैं उनका वर्णन प्राप्त होता है। सर्ग है, प्रतिसर्ग है। सर्ग का अर्थ है भगवान कृष्ण के द्वारा किया गया सृष्टि, महाविष्णु के द्वारा किया गया सृष्टि। और विसर्ग क्या है? वो है ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया सृष्टि। ये सब का वर्णन केवल 5 लक्षण प्राप्त होते हैं। कहाँ? पुराणों में। लेकिन ये जो भागवत पुराण है उधर आपको 10 लक्षण प्राप्त होते हैं। क्या है वो 10 लक्षण भागवत पुराण का? उसके अगले वाला श्लोक देखिएगा, 2 स्कंद का 10वां अध्याय का पहला श्लोक। श्री सुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अत्र सर्गो विसर्गश्च, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुतयः, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुतयः मन्वन्तरेशानुकता, मन्वन्तरेशानुकता निरोधो मुक्तिराश्रयः, निरोधो मुक्तिराश्रयः। अत्र सर्गो, अत्र मतलब इस भागवत में सर्ग भगवान महाविष्णु के द्वारा किया गया सृष्टि प्राप्त होता है। विसर्ग, विसर्ग अर्थ क्या है? ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया सृष्टि प्राप्त होता है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम, स्थान का अर्थ क्या है? ये जो 14 भुवन है इस संसार का, ये है स्थानम, इसका वर्णन प्राप्त होता है भागवत में। स्थानम, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को रक्षा करते हैं उसका वर्णन है पोषण, पोषणम तदनुग्रहात्। पोषणम उतयः, एक होता है दैवी उति, एक होता है असुरी वृत्ति। जैसे अपराध के वजह से जय विजय को वैसे भगवान की इच्छा के अनुसार ही हुआ, उनको वासना, उतयः कर्म वासना, उनको प्राप्त हुआ क्या है? असुरी स्वभाव। प्रहलाद महाराज को प्राप्त हुआ नारद जी का संगति, उसकी वजह से वो दैवी स्वभाव प्राप्त हुआ प्रहलाद महाराज को। तो ये 2 प्रकार का उति देखा गया है। एक जो है असुरी स्वभाव, दूसरा कौन है? दैवी स्वभाव की उति प्राप्त हुआ। एक कर्म करता है अपने सुख के लिए, वो दूसरों के बारे में, भगवान के बारे में सोचता भी नहीं है, बस मेरा सुख ही मेरे परम गंतव्य है। और दूसरा क्या है? भगवान का सुख के विषय में सोचता है, वो दैवी स्वभाव है। प्रहलाद महाराज एक ही परिवार में देखिए, हिरण्यकशिपु वो आसुरी उति और प्रहलाद दैवी उति। कारण क्या है? हिरण्यकशिपु भक्तों के प्रति अपराध किया था, प्रहलाद महाराज भक्त का सेवा किया, नारद जी के मुखारविंद से उन्होंने श्रवण किया, भागवत का श्रवण किया। तो उतयः मन्वन्तरः, मन्वंतर का अर्थ क्या है? ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनु होते हैं, ये मनवंतर है। 14 मनुओं का नाम, उनके एक एक मनु में कौन से लीला हुआ है उसका वर्णन मन्वंतरेशानुकथा। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों अवतारों की जो कथा है वो आपको भागवत में प्राप्त होता है। मन्वंतरेशानुकथा निरोधो, प्रलय के विषय में निरोधो, मुक्ति, मुक्ति का वास्तविक परिभाषा क्या? मुक्ति ऋत्वान्यता रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। और
आश्रय, आश्रय तत्व, भगवान श्री कृष्ण आश्रय तत्व है, 10वां विषय वस्तु है। ये 10 विषय वस्तुओं के बारे में वर्णन करता है भागवत, लेकिन फिर भी भागवत का मूल और मुख्य विषय वस्तु है आश्रय तत्व, 10वां विषय वस्तु, जो हमको 10वें स्कंद में प्राप्त होता है। दशमश्च विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम वर्णयन्ति महात्माना श्रुतेनार्थेन चांजसा। 10वां विषय वस्तु भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को या भगवान श्री कृष्ण के तत्व को और विशुद्ध रूप में सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए ही बाकी 9 विषय वस्तुओं का वर्णन हुआ है, बाकी 9 स्कंदों का वर्णन हुआ है। मुख्यतः जिस स्कंद का वर्णन भागवत करना चाहता है, सुखदेव गोस्वामी करना चाहते हैं, व्यासदेव लिखना चाहते हैं, वो है 10वां स्कंद है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप का तुलना भागवत से किया, उस समय 10वां स्कंद का तुलना किससे किया? मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम। कृष्ण का मुखारविंद है वो 10वां स्कंद है। अगर आपसे कोई कहता है कि आप अपना फोटो दो, किसका फोटो दोगे बताओ? आपका पहचान आपके फोटो से होता है, वो आपका शरीर का कौन से अंग का फोटो दोगे? हाथ का फोटो दोगे? आपका फोटो दीजिए का अर्थ क्या है? आपका चेहरे का फोटो दो, है कि नहीं? उसी प्रकार भागवत का पहचान 10वां स्कंद है। जिस प्रकार हमारा पहचान हमारा मुख होता है, कृष्ण का पहचान, भागवत का पहचान 10वां स्कंद है। आज हमने भागवत की महिमा का कुछ परिचय दिया आपको। कल हम भागवत के प्राकट्य, आविर्भाव का चर्चा करते करते भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है, उसी प्रकार भागवत का भी प्राकट्य होता है। कल का विषय रहेगा भागवत का प्राकट्य, मुख्य रूप में नारद व्यास संवाद के कुछ प्रमुख श्लोकों को लेते हुए हम श्रीमद् भागवत का जो पहले के कुछ स्कंद हैं, 7 स्कंद हैं, उसका सारांश रूप में कुछ लीलाओं को श्रवण कराएंगे। और परसों चर्चा होगी गजेंद्र मोक्ष, क्योंकि हमारी स्थिति गजेंद्र जैसा है। हमारा पैर फंसा हुआ है, दलदल में फंसा हुआ है। हम जितना निकलने के लिए प्रयास करते हैं उतना अंदर धसे जा रहे हैं। उसी प्रकार गजेंद्र जितना प्रयास कर रहा था मगरमच्छ की जो चंगुल से बचने के लिए, उतना फंसे जा रहा था। तब एकमात्र आश्रय गजेंद्र को रह गया, वो है कृष्ण। जब हम ये बात को समझते हैं कि मेरा एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण है, तब हम 10वां स्कंद में प्रवेश कर सकते हैं। उसमें खास करके 10वां स्कंद में हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर? भगवान श्री कृष्ण के सर्वोच्च भक्त गोपियों के विषय में, उनके भी मुखारविंद से उत्पन्न हुआ प्रार्थनाएं, गीत, गोपी गीत, इसकी चर्चा करेंगे। उसके पहले एक लीला का भी चर्चा करेंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्विजपत्नियों को उद्धार किया था। द्विजपत्नियां सब कुछ त्याग करके कृष्ण के शरण में आए। कृष्ण ने कर दिया वापस जाओ, स्पर्श तक नहीं किया। प्रेम दिया लेकिन स्पर्श नहीं किया, क्योंकि उनका गोपी जन्म नहीं था। इसलिए वो लीला भी चर्चा करेंगे, क्योंकि गोपियों की महिमा उस लीला से प्रकट होता है। और गोपी गीत के ऊपर रास पंचाध्याय पूरा चर्चा करने का प्रस्ताव था, लेकिन हो नहीं पाएगा। रास पंचाध्याय का जो पहले के कुछ अध्याय हैं उसका सारांश कहते हुए गोपियों के मुख से उत्पन्न हुआ जो गोपी गीत है, एक एक शब्द का अर्थ का आस्वादन करने के प्रयास करेंगे। ये हमारा अगले 9 दिन तक ये हमारा एक प्रवाह रहेगा, भागवत प्रवाह। सुबह गीता का प्रवाह और शाम को गीता का तत्व का प्रवाह, 5 विषय वस्तुओं का, उसका भी विशेष प्रवाह रहेगा। ये 9 दिन आप ये जो महेश भवन है उसको अपना घर मान के रहिएगा, ये आपसे निवेदन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।